हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस हो, पीसीएस हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम के टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास कुल 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। आपके लिए मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन का सिस्टम है, जिसमें कि 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए फ़ी है टोटल 6000, और 2 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए फ़ी है टोटल 7200 रुपये। लेकिन आप मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। जैसे इस कोड को यूज़ करेंगे तो 10% तक का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जहाँ पर 1 सालों के लिए फ़ी थी 6000, वहाँ लगेंगे 5400, और जहाँ पर 2 सालों के लिए फ़ी थी 7200 रुपये, वहाँ लगेंगे 6480 रुपये। तो मेरा ये रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा, RPK10। पहला क्वेश्चन जो है आज करंट अफेयर्स का, वो है कि हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रांड पिक्स F1 रेस 2020। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स F1 रेस 2020 किसने जीता है? पहला ऑप्शन है लेविस हैमिल्टन, दूसरा ऑप्शन है वी बोटास, तीसरा ऑप्शन है निकोलस लतीफ़ी, चौथा ऑप्शन है कीमी रैकोनेन, और पांचवा ऑप्शन है जॉर्ज रसेल। इसका जो आंसर है वो क्या होगा? तो वी बोटास, यानी कि वोल्टरी बोटास ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स F1 रेस 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप सेल्फ स्कैन, यानी किस राज्य सरकार ने एक दस्तावेज स्कैनिंग ऐप स्व स्कैन लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, और पांचवा ऑप्शन है ओडिशा। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो वेस्ट बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह नया एप्लीकेशन राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। पुस्तक गेटिंग कॉम्पिटिटिव, याद रखना है, पुस्तक गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है RC भार्गवा, दूसरा ऑप्शन है चेतन भगत, तीसरा ऑप्शन है विक्रम सेठ, चौथा ऑप्शन है अमिताभ घोष, और पांचवा ऑप्शन है अरविंद अडीगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो RC भार्गवा। यानी मारुति सुजुकी के अध्यक्ष RC भार्गवा ने एक नीति निर्माता और एक प्रमुख उद्योगपतियों के रूप में अपने अनुभव से गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। हार्पर कॉलिंस इंडिया नामक द्वारा प्रकाशित पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच IIT हैज डेवलप्ड डिसइंफेक्शन बॉक्स यूनिसेबियर, यानी कि किस IIT ने उद्धारकर्ताओं पर कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है? पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है IIT मांडी, तीसरा ऑप्शन है IIT रोपड़, चौथा ऑप्शन है IIT रुड़की, और पांचवा ऑप्शन है IIT कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो IIT रुड़की। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के शोधकर्ता ने एक कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है, जिसका उपयोग कोविड-19 के संचरण जोखिमों को कम करने के लिए व्यक्तिगत सामानों की एक विस्तृत विविधता को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। यूनिसेवर बॉक्स नाम दिया गया है। इसमें विशेष रूप से डिजाइन की गई अत्याधिक परावर्तक ज्यामिति के साथ एक लेपित धातु है, जिसमें कि व्यक्तिगत सामानों को कीटाणु रहित करने के लिए पाराबैंगनी UVC प्रकाश के कैलिब्रेटेड मार्ग की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने OPEC 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया?
पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है इजराइल, तीसरा ऑप्शन है इराक, चौथा ऑप्शन है टर्की और पांचवा ऑप्शन है यूएई। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, तो याद रखिएगा इजराइल। इजराइल ने ओपेक 60 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए एक नेकर सम्मान योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, चौथा ऑप्शन है तेलंगाना और पांचवा ऑप्शन है कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, कर्नाटका। यानी कि मेगा योजना का शुभारंभ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलौर में किया। राज्य में संबद्ध गतिविधियों से लगे रेशम, कपास और ऊनी हथकरघा बुनकर और अन्य हथकरघा बुनकर कर्नाटक सरकार की नेकर सम्मान योजना के लिए पात्र है। तो आज का जो करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, तो याद रखिएगा क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स F1 रेस 2020 किसने जीता? इसका आंसर क्या होगा, तो भी बोटास। दूसरा क्या था, किस राज्य सरकार ने दस्तावेज स्कैनिंग ऐप स्व स्कैन लॉन्च किया? इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल। ठीक, नेक्स्ट है क्या, तो पुस्तक गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया किसने लिखी है? तो इसका आंसर क्या होगा, तो आरसी भार्गवा। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने उधारकर्ता पर कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है? तो इसका आंसर क्या है, आईआईटी रुड़की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था किस देश ने ओपेक 60 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया? तो इसका आंसर क्या होगा, इजराइल। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? इसका आंसर क्या होगा, कर्नाटका। ठीक, थैंक यू दोस्तों। मेरा सेशन पसंद आया तो अब यूट्यूब चैनल पर जाइए, करंट अफेयर्स इन 10 चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और आप हमसे मेरा सारा सेशन देखना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर GAY रवि प्रताप कर्ण। और याद रखिएगा मेरा यह रेफरल कोड है RPK10। जैसे इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।